क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी, जिन्हें हम धन, समृद्धि और सुख की देवी मानते हैं, उनके भी कुछ ऐसे रहस्यमयी और वर्जित रूप हैं जिनका आम पूजा पाठ में कभी जिक्र तक नहीं होता। जहां एक ओर माँ को सुनहरे वस्त्रों में शांत, सौम्य और दैवीय स्वरूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में उनके कुछ ऐसे तीव्र, रहस्यमयी और वर्जित रूप भी बताए गए हैं जिनकी चर्चा केवल विशेष ग्रंथों में होती है और जिन्हें आम भक्तों के लिए पूजा करना वर्जित माना गया है। यह वीडियो हमारी वर्जित देवी देवता सीरीज का हिस्सा है, छठा भाग। पिछले वीडियो में हमने मां सरस्वती और अन्य देवी देवताओं के रहस्यमयी रूपों के बारे में जाना था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और हां, आप देख रहे हैं देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सफर, हर रात 9 बजे। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी शास्त्रों, तांत्रिक ग्रंथों और लोक परंपराओं पर आधारित है। वीडियो में प्रयुक्त AI जनरेटेड विजुअल्स केवल प्रतीकात्मक है। कृपया किसी भी साधना या प्रयोग को योग्य गुरु और मार्गदर्शन के करें। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। 1. दरिद्रीय लक्ष्मी, गरीबी और दरिद्रता की देवी। दरिद्रीय लक्ष्मी, जिन्हें शास्त्रों में मां लक्ष्मी की दुष्ट बहन के रूप में वर्णित किया गया है, समृद्धि और सुख की देवी के विपरीत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उनका विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह रूप तब प्रकट होता है जब किसी घर में आलस्य, अव्यवस्था, असंतोष और कृतज्ञता का अभाव होता है। ऐसे घरों में न तो परिश्रम और अनुशासन देखने को मिलता है और न ही आभार और संतोष की भावना। दरिद्रीय लक्ष्मी केवल बाहरी दरिद्रता की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे मानसिक और सामाजिक असंतुलन का भी प्रतिनिधित्व करती है। दरिद्रीय लक्ष्मी के प्रभाव से घर में आर्थिक कठिनाई, संसाधनों का अभाव और स्थिरता की कमी आती है। लेकिन यह केवल धन की कमी तक सीमित नहीं है। परिवार में अनबन, अव्यवस्था और असंतोष भी पैदा होता है। लोग छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और परिवार में सहयोग की बजाय टकराव और तनाव बढ़ जाता है। इस प्रकार दरिद्रीय लक्ष्मी न केवल वित्तीय संकट बल्कि मानसिक और सामाजिक अशांति का भी संकेत देती है। पुराणों और कथाओं में बताया गया है कि यदुवंशियों के घरों में जब दरिद्रीय लक्ष्मी का प्रवेश हुआ तो आर्थिक अस्थिरता और घरेलू संघर्ष उत्पन्न हो गया। घर में सुख शांति कम और चिंता, तनाव और कलह अधिक देखने को मिली। शास्त्रों में उन्हें लक्ष्मी के विपरीत स्वरूप माना गया है, जो यह दिखाता है कि केवल धन या बाहरी समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। आंतरिक अनुशासन, कृतज्ञता और परिश्रम का अभाव होने पर दरिद्रीय लक्ष्मी का प्रभाव प्रकट होता है। 2. कलह प्रिया लक्ष्मी, झगड़े और कलह की देवी। कलह प्रिया लक्ष्मी को शास्त्रों में विवाद और असंतुलन की देवी के रूप में जाना जाता है, जबकि मां लक्ष्मी हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। कलह प्रिया लक्ष्मी उन परिस्थितियों का प्रतीक है जहां घर और परिवार में स्थायी कलह और झगड़े होते हैं। लोक परंपरा और पुराणों में उनके रूप का उल्लेख उन घरों के लिए किया गया है जहां लगातार आपसी मतभेद, तकरार और अनबन रहती थी। कहा जाता है कि यह रूप तब प्रकट होता है जब पारिवारिक संबंधों में संतुलन और समझ का अभाव होता है और लोग छोटे मुद्दों को अनावश्यक रूप से बड़ा बना देते हैं। कलह प्रिया लक्ष्मी के प्रभाव से न केवल परिवार में मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ता है, बल्कि सामाजिक संबंधों में भी दरारें पैदा होती हैं। लोग आपसी सहयोग और सहानुभूति की बजाय बहस, विवाद और नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। घर की सुख शांति लगातार भंग होती रहती है और मानसिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। इस प्रकार कलह प्रिया लक्ष्मी केवल झगड़े की देवी नहीं, बल्कि परिवार और समाज में असंतुलन और तनाव की भी प्रतीक है। शास्त्रों में उन्हें पूजा योग्य नहीं, बल्कि वर्जित रूप के रूप में माना गया है। यह दर्शाता है कि केवल बाहरी समृद्धि या धन ही पर्याप्त नहीं है। घर और परिवार में शांति, सहयोग और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 3. निष्क्रिय मूढ़ लक्ष्मी, विवेकहीन धन की देवी। निष्क्रिय मूढ़ लक्ष्मी उन घरों में प्रकट होती है जहां धन पाने के बावजूद विवेक, समझ और श्रद्धा का अभाव होता है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि केवल धन आना ही समृद्धि का प्रतीक नहीं है। धन का सही उपयोग, विवेक और कृतज्ञता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब लोग केवल भौतिक संपत्ति पर ध्यान देते हैं और उसके महत्व या सही उपयोग को नहीं समझते, तो निष्क्रिय मूढ़ लक्ष्मी का प्रभाव घर में प्रकट होता है। उनका स्वरूप इस बात का संकेत है कि अधूरा ज्ञान, अविवेक और लापरवाही से प्राप्त धन किसी भी प्रकार से स्थायी समृद्धि नहीं ला सकता। इस रूप के प्रभाव से धन तो घर में आता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। लोग अनावश्यक खर्चों, अपव्यय और मूर्खताओं में फंस जाते हैं। परिवार में आर्थिक अस्थिरता और अनियंत्रित संसाधनों के कारण तनाव पैदा होता है। इस प्रकार निष्क्रिय मूढ़ लक्ष्मी न केवल वित्तीय नुकसान का प्रतीक है, बल्कि अविवेकपूर्ण निर्णय और अनियंत्रित जीवन शैली का भी सूचक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में निष्क्रिय मूढ़ लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है।
शास्त्रों में इसे लक्ष्मी के विपरीत और वर्जित स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। यह हमें यह याद दिलाता है कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। धन का विवेकपूर्ण उपयोग, अनुशासन और समझ भी अत्यंत आवश्यक है। 4. अलक्ष्मी, दुष्ट लक्ष्मी, दुर्भाग्य और असंतुलन की देवी। अलक्ष्मी, जिन्हें दुष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है, मां लक्ष्मी की विपरीत और दुष्ट बहन मानी जाती है। जहां लक्ष्मी घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है, वहीं अलक्ष्मी घर और जीवन में दुर्भाग्य, कलह और असंतुलन का प्रतीक है। पुराणों में उनका वर्णन अक्सर लक्ष्मी के विपरीत और शत्रुतापूर्ण ऊर्जा के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि यह रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति का जीवन अव्यवस्थित, अनुशासनहीन और नकारात्मक प्रवृत्तियों से भरा होता है। अलक्ष्मी के प्रभाव से न केवल आर्थिक अस्थिरता आती है, बल्कि मानसिक और सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है। परिवार में तनाव, मतभेद और कलह बढ़ जाती है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में बाधाएं पैदा होती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर असफलताओं का सामना कर सकता है। उनका स्वरूप इस बात की चेतावनी देता है कि जीवन में अनुशासन, सतर्कता और सकारात्मकता की कमी दुर्भाग्य और असंतुलन को जन्म देती है। पुराणों और शास्त्रों में अलक्ष्मी को लक्ष्मी के विपरीत, नकारात्मक और शत्रुतापूर्ण ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। उनका उद्देश्य केवल धन और सुख की कमी दिखाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि अनुशासन, समझदारी और मानसिक संतुलन के बिना जीवन असंतुलित और कठिनाइयों से भरा हो सकता है। 5. अप्राप्त लक्ष्मी, अधूरी आकांक्षाओं की देवी। अप्राप्त लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधूरी या अप्राप्य आकांक्षाओं की देवी मानी जाती है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि केवल इच्छाएं रखना ही पर्याप्त नहीं है। इच्छाओं को सही दिशा, प्रयास और संतुलन के साथ पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जब किसी घर या व्यक्ति में महत्वाकांक्षा अनियंत्रित होती है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संतुलित प्रयास नहीं करता, तब अप्राप्त लक्ष्मी की ऊर्जा प्रकट होती है। उनके प्रभाव से जीवन में निरंतर असंतोष, अधूरी इच्छाओं और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस रूप का संदेश यह है कि केवल बाहरी समृद्धि या सफलता ही पर्याप्त नहीं, आंतरिक संतुलन, विवेक और सही दिशा में प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। 6. लोभिनी लक्ष्मी, लालची लक्ष्मी। लोभिनी लक्ष्मी को अत्यधिक लालच और स्वार्थ से उत्पन्न धन की देवी माना जाता है, जबकि सामान्य लक्ष्मी संतुलित, परिश्रमी और सुसंगत प्रयास से समृद्धि लाती है। लोभिनी लक्ष्मी का स्वरूप उन परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है जहां धन केवल लालच, आत्मकेंद्रित व्यवहार और स्वार्थ से प्राप्त होता है। शास्त्र और लोक कथाएं इस बात पर जोर देती हैं कि जब धन की प्राप्ति केवल व्यक्तिगत स्वार्थ या अनैतिक साधनों से होती है, तो इसका असर न केवल व्यक्ति पर बल्कि उसके परिवार और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। लोभिनी लक्ष्मी के प्रभाव से व्यक्ति और परिवार में नैतिक और मानसिक असंतुलन पैदा होता है। लोग केवल लाभ की इच्छा में फंस जाते हैं और पारिवारिक सहयोग, सामंजस्य और आपसी समझ के स्थान पर तनाव और टकराव उत्पन्न होता है। इस लालची प्रवृत्ति से केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक हानि भी होती है। लोक कथाओं और पुराणों में लोभिनी लक्ष्मी का उल्लेख विशेष रूप से लालच और स्वार्थ से उत्पन्न दरिद्रता और कलह के लिए किया गया है। यह हमें यह सिखाती है कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। वह धन यदि नैतिक और संतुलित प्रयास के बिना प्राप्त किया जाए तो वह स्थायी समृद्धि नहीं लाता, बल्कि परिवार और जीवन में असंतुलन और संकट पैदा करता है। 7. विपत्ति लक्ष्मी, आपदा और संकट की देवी। विपत्ति लक्ष्मी उन घरों और व्यक्तियों के लिए प्रकट होती है जहां अचानक आर्थिक हानि, आपदा या कठिनाइयां से आती है, जबकि मां लक्ष्मी सामान्य परिस्थितियों में सुख समृद्धि लाती है। विपत्ति लक्ष्मी जीवन में अनपेक्षित संकट, असफलता और कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है। शास्त्रों और पुराणों में उनका उल्लेख उन परिस्थितियों के लिए किया गया है जहां जीवन में अचानक आपदा आती है और आर्थिक या सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि धन और सुख स्थायी नहीं है। यदि जीवन में अनुशासन, सावधानी और संतुलन नहीं है, तो विपत्ति के रूप में अस्थिरता आ सकती है। विपत्ति लक्ष्मी के प्रभाव से घर और परिवार में अस्थिरता, मानसिक तनाव और सामाजिक कठिनाई उत्पन्न होती है। परिवार के सदस्य अनिश्चितता और संकट के कारण आपसी सहयोग और संतुलन बनाए रखने में असफल रहते हैं। अचानक आर्थिक नुकसान, अनपेक्षित बाधाएं और समस्याएं घर के माहौल को नकारात्मक और तनावपूर्ण बना देती हैं। पुराणों में विपत्ति लक्ष्मी का वर्णन उन घरों और परिस्थितियों के लिए किया गया है जहां अनुशासन, विवेक और सावधानी का अभाव होता है। यह रूप हमें यह समझाता है कि केवल धन या भौतिक सुख ही पर्याप्त नहीं है। सतर्कता, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना जीवन में संकट और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। 8. अज्ञान लक्ष्मी, अज्ञान और अविवेक की देवी। अज्ञान लक्ष्मी उन घरों और व्यक्तियों में प्रकट होती है जहां धन, संसाधन और अवसर तो होते हैं, लेकिन उनका उपयोग ज्ञान, विवेक और समझ के बिना किया जाता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि केवल धन या भौतिक संपत्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है।
विवेक और समझ के बिना धन कभी स्थायी समृद्धि और सुख नहीं ला सकता। शास्त्रों में इसे उन परिस्थितियों का प्रतीक माना गया है जहां लोग अपने संसाधनों का अनियंत्रित और अनुचित उपयोग करते हैं, जिससे भविष्य में नुकसान और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अज्ञान लक्ष्मी के प्रभाव से घर और परिवार में अनावश्यक और नुकसानदायक निर्णय लिए जाते हैं। लोग अपने धन और संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और मानसिक तनाव पैदा होता है। परिवार के सदस्य समझदारी और सहयोग के बजाय विवाद और असंतोष में उलझ जाते हैं। इस रूप का संदेश यह है कि धन केवल समझ और विवेक के साथ ही लाभदायक और स्थायी बन सकता है। 9. अविवाहित लक्ष्मी, एकांत और अलगाव की देवी। अविवाहित लक्ष्मी उन घरों और व्यक्तियों में प्रकट होती है जहां पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में कलह, असहमति और अलगाव का माहौल होता है। यह रूप केवल व्यक्तिगत अकेलेपन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जीवन में सामंजस्य और सहयोग की कमी होने पर मानसिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। शास्त्रों में इसे उन परिस्थितियों का संकेत माना गया है जहां परिवार और समाज में आपसी समझ, सम्मान और सहयोग का अभाव होता है। 10. अमंगल लक्ष्मी, अशुभता और दुर्भाग्य की देवी। अमंगल लक्ष्मी उन घरों और व्यक्तियों में प्रकट होती है जहां अशुभ मुहूर्त, गलत निर्णय और कर्म का प्रभाव दिखाई देता है। यह रूप केवल दुर्भाग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुचित या अशुभ कार्यों, निर्णयों और परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों और पुराणों में अमंगल लक्ष्मी का वर्णन उन स्थितियों के लिए किया गया है जहां जीवन में लगातार बाधाएं और संकट उत्पन्न होते हैं। उनका स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती। सही समय, उचित निर्णय और सत्कर्म भी अत्यंत आवश्यक है। अमंगल लक्ष्मी के प्रभाव से जीवन में निरंतर बाधाएं और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति आर्थिक अस्थिरता, मानसिक तनाव और पारिवारिक संघर्ष का अनुभव करता है। घर का वातावरण नकारात्मक और असंतुलित हो जाता है। उनके प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि केवल धन और भौतिक सुख ही पर्याप्त नहीं है। सही कर्म, विवेक और शुभ मुहूर्त का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि पाने के लिए केवल धन और प्रयास ही नहीं, बल्कि समय, निर्णय और कर्म का संतुलित मिश्रण भी जरूरी है। हमने इस वीडियो में मां लक्ष्मी के 10 रहस्यमयी और पूजा वर्जित रूपों के बारे में विस्तार से जाना। ये रूप केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक असंतुलन के प्रतीक भी है। हर रूप हमें यह सिखाता है कि केवल धन या भौतिक समृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। विवेक, अनुशासन, समझदारी और संतुलित प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन रूपों के माध्यम से शास्त्र और लोक कथाएं हमें जीवन में संतुलन, सावधानी और समझ के महत्व की चेतावनी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने विचार कमेंट में साझा करें कि इन 10 रहस्यमयी रूपों में से कौन सा आपको सबसे रोचक या चौंकाने वाला लगा। आप देख रहे हैं देसी ग्रोथ हब, रहस्यों का सफर।